स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद भारत में 5 बार मुस्लिम शिक्षा मंत्री बने भारत के, और 5 बार में 1977 तक मुस्लिम शिक्षा मंत्री हुए। 1947 से लेकर 1958 तक, यानी कि 11 साल मौलाना अबुल कलाम थे शिक्षा मंत्री। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम। जिस देश का आज़ादी के टाइम से, जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसी टाइम अगर कोई मुस्लिम शिक्षा मंत्री बना तो आपको लगता है कि महाराणा प्रताप को महान बताएगा, छत्रपति शिवाजी को महान बताएगा? कभी नहीं बताएगा। वो महान बताएगा बाबर को, खिलजी को, औरंगजेब को। और वही हुआ। इंडिया गेट के आसपास आप जाइए, अकबर रोड मिलेगा, ज़्यादातर मुस्लिम नाम का रोड मिलेगा। कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। इन लोगों को लगा कि इस मौलाना अबुल कलाम को लगा कि भारत के लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अरे बचपन में तो हमें पढ़ा दोगे कि अकबर महान था, लेकिन जब बड़े होंगे तब पता चलेगा ना कि महान कौन था। ऐसे ही थोड़ी अकबर महान हुआ है। पूरा इतिहास गलत तरीके से हमारे किताबों में पढ़ाया गया है। मुस्लिम जो आक्रांता थे, जो बाहरी थे, विदेशी लुटेरा था जो, उसको महान बताया गया। जिस देश का शिक्षा मंत्री मुसलमान हो, उस देश के शिक्षा मंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये कभी महान नहीं बताएगा। हमारे राजा महाराजा को कभी महान नहीं बताएगा। पृथ्वीराज चौहान को कभी महान नहीं बताएगा। महाराणा कुंभा को नहीं बताएगा महान। देश का दुर्भाग्य है। क्या मजाक बनाया है साला देश को। आजादी के बाद भी धर्मशाला बना दिया। एक पारस नाम का एक देश था, वहां पारसी रहते थे। आज वहां एक भी परसेंट पारसी नहीं है, और उस देश का नाम है ईरान। आज इस्लामिक कंट्री हो चुका है। वही हाल होगा भारत का, वही हाल होगा। ये भी भारत इस्लामिक कंट्री बनेगा। मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, गद्दार हिंदू से दिक्कत है। यहाँ पे थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से फायदा के लिए साला भगवान को भी बदल देता है, धर्म परिवर्तन भी कर लेता है। सोचिए, ऐसे महान नहीं बना है अकबर। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है।